अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46 कृषि और मांग संख्या 50 सहकारिता पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो अभी 2 दिन पहले प्राकृतिक आपदा के रूप में बेमौसम बरसात हुई, ओले गिरे, उसके लिए मैं किसान के प्रति थोड़ी अपनी बात रखना चाहता हूं, क्योंकि ये सदन है, इस सदन के अंदर 200 विधायक हैं, 200 में से 195 विधायक किसान के बेटे हैं और 5 व्यापारी वर्ग और महाजन समाज के बेटे हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं किसान से जुड़े हुए हैं। इसलिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी ये बता रहे थे माननीय सदस्य कि देश का प्रधानमंत्री भी किसान का बेटा होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री भी किसान का बेटा है और राजस्थान का मुख्यमंत्री भी किसान का बेटा है और राजस्थान का कृषि मंत्री भी किसान का बेटा है और राजस्थान का सहकारिता मंत्री वो एक महाजन का बेटा है। और अगर कृषि उत्पादन सही होगा तो उसका समुद्र अगर अच्छा मूल्य चाहिए तो उसमें महाजन का बेटा भी साथ में चाहिए। हमारी राजस्थान सरकार है, उसमें के सारे किसान हैं और किसानों के साथ में भी जो 2 दिन पहले प्राकृतिक बरसात हुई और जो ओले गिरे, उसके माध्यम से मैं आपके माध्यम सभापति के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान मांडल विधानसभा क्षेत्र सहित भीलवाड़ा जिले और पूरे राजस्थान के विभिन्न गांवों में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से किसानों को हुए भारी नुकसान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले 2 दिनों में बदले मौसम ने खेत खलिहानों में खड़ी मेहनत को निपटा दिया, फसलों को बर्बाद कर दिया। तेज हवा, बारिश और ओलों ने चने, गेहूं, सरसों, जीरा और सब्जी फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। सभापति महोदय, फरवरी का महीना किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस समय गेहूं की बालियां निकल रही थी, चने और सरसों में पकाव की अवस्था में थे। किसानों की उम्मीद थी कि इस बार अच्छी पैदावार से उसकी साल भर की मेहनत सफल होगी, लेकिन अचानक आए पश्चिमी विक्षोभ और अति ओलावृष्टि से खेतों को सफेद चादर से ढक दिया। कई गांवों में आधे घंटे तक लगातार ओले गिरे, जिससे फसलें जमीन पर बिछ गई। तेज हवाओं के कारण गेहूं की फसल आड़ी पड़ गई, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट तय है। मांडल क्षेत्र के बागोर, करेड़ा, सुहाना, शिवपुर, मांडल और आसपास के दर्जनों गांवों में किसानों ने बताया कि 50% से लेकर 90% तक फसल चौपट हो गई है। कई खेतों में तो स्थिति यह है कि किसान कटाई के लायक कुछ बचा ही नहीं पा रहा। जिन किसानों ने कर्ज लेकर बीज, खाद और सिंचाई में निवेश किया था, वे आज हताशा और निराश हैं। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में पहले ही पानी की और बढ़ती लागत से किसान जूझ रहे हैं। खाद, डीजल, कीटनाशक, बिजली महंगी हो चुकी है। किसान ने किसी तरह कर्ज लेकर फसल तैयार की थी, अब ओलावृष्टि ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ये केवल फसल का नुकसान नहीं है, ये एक परिवार की आर्थिक रीढ़ टूटने जैसा है। मैं सरकार से मांग करता हूं, इस प्राकृतिक आपदा को गंभीरता से लेते हुए तत्काल गिरदावरी करवाई जाए। प्रशासन को निर्देश दिए जाए, 48 घंटे के भीतर विशेष टीम बनाकर हर गांव में सर्वे किया जाए। राजस्व विभाग, कृषि विभाग और पंचायत प्रतिनिधि जैसे भी ग्रामों उत्थान सेवा शिविर लगाए थे, उसी तर्ज पर सरकार हर गांव में शिविर लगा करके किसानों की फसलों की गिरदावरी करे और उनको उचित मुआवजा दे। संयुक्त टीम बनाकर वास्तविक नुकसान का आकलन करें ताकि किसी भी पात्र किसान के साथ अन्याय न हो। सभापति महोदय, मेरा स्पष्ट आग्रह है कि जिन किसानों की 33% से अधिक फसल नष्ट हुई है, उन्हें तत्काल राहत पैकेज दिया जाए, प्रति बीघा उचित मुआवजा दिया जाए और जो वर्तमान में लागत के अनुरूप हो। केवल औपचारिक सहायता से काम नहीं चलेगा। बीज, खाद और सिंचाई पर हुए खर्चे को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त राशि दी जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं मांग करता हूं कि प्रभावित किसानों के फसल ऋण की वसूली में पर कम से कम 1 वर्ष की रोक लगाई जाए। जिन किसानों ने सहकारी बैंकों व राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लिया है, उनका ब्याज माफ किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए तथा 30 दिनों के भीतर उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जिन किसानों के पास बीमा नहीं है,
उन्हें भी विशेष राहत पैकेज से सहायता दी जाए। सभापति महोदय, ये केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक स्थिरता का भी प्रश्न है। जब किसान टूटता है तो पूरा ग्रामीण ढांचा प्रभावित होता है, मंडी में व्यापार कम होता है, मजदूर को काम नहीं मिलता है, छोटे दुकानदारों की आय घटती है। इसलिए ये राहत केवल किसान के लिए नहीं है, पूरे ग्रामीण अर्थतंत्र के लिए आवश्यक है। मैं सरकार से ये आग्रह भी करता हूं कि कृषि वैज्ञानिकों की टीम प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जाए, जो किसानों को ये मार्गदर्शन दे कि जो आड़ी पड़ी हुई फसल को कैसे संभाला जाए, कौन सी दवा या उपाय अपनाएं जिससे कि कुछ हद तक उत्पादन बच सके। साथ ही अगली फसल के लिए मुफ्त और अनुदानित बीज उपलब्ध कराया जाए। सभापति महोदय, जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। हमें दीर्घकालीन नीति बनानी होगी, मौसम पूर्व चेतावनी प्रणाली और मजबूत किया जाए ताकि किसानों को समय रहते जानकारी मिल सके। ग्रामीण स्तर पर वेदर स्टेशन स्थापित किए जाए और मोबाइल संदेशों के माध्यम से किसानों तक हाई अलर्ट पहुंचाया जाए। मैं ये भी मांग करता हूं कि मांडल विधानसभा क्षेत्र को विशेष आपदा प्रभावित क्षेत्रों घोषित कर अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाए। पंचायत स्तर पर राहत शिविर लगाए जाए, जैसा कि भी मैंने आपको पहले बताया था, जहां किसान अपनी शिकायत दर्ज कर सके, तुरंत समाधान प्राप्त कर सके। अंत में सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि वहां संवेदनशीलता दिखाएं। किसान केवल आंकड़ा नहीं है, वह हमारा अन्नदाता है। आज जब उनके खेत उजड़ गए हैं, तब यह हमारी जिम्मेदारी है हम उनके साथ खड़े हों। यदि समय पर राहत नहीं मिली तो किसान कर्ज और मानसिक तनाव के बोझ तले दब जाएगा। मांडल के किसानों की आवाज बनकर मैं ये मांग रखता हूं कि शीघ्र गिरदावरी, उचित मुआवजा, ऋण राहत और बीमा भुगतान सुनिश्चित करें। सरकार तुरंत ठोस घोषणा करें ताकि किसानों को भरोसा मिले ये सदन उनके साथ है। और मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय बताना चाहता हूं, अभी पिछली बार जो बरसात का मौसम था, बरसात अधिक हो गई थी, भगवान की तो कृपा रही थी, लेकिन उसके साथ में जो भेदभाव किया गया, मैं आपको ये अखबार की कटिंग दिखाना चाहता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र मांडल के अंदर एक खेत है भीलवाड़ा तहसील का, उसमें तो अधिकारियों ने 13% खराबा बताया था। और उसी के पास में कोटड़ी विधानसभा का तहसील का एक गांव है, उसमें केवल 1 फीट की दूरी है, उसमें 67% खराबा बताकर उसको मुआवजा दिया गया और उसको हमारे भीलवाड़ा तहसील वाले को नहीं दिया गया। और इसी के साथ में एक और बताना चाहता हूँ, आसीन विधानसभा क्षेत्र में 649 mm बारिश हुई थी, तो वहां पर 47% का क्लेम दिखाया गया। पर मांडल के अंदर 944 mm बरसात हुई थी, फिर भी वहां पर 5% ही खराब बताया गया। किसानों को मुआवजा नहीं मिला। ये सारे पेपर मैं आपके भी टेबल कर दूंगा। मैं कृषि मंत्री जी से भी मिला था और मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर के ये पेपर दूंगा। और मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं, जो हमारे भीलवाड़ा मांडल विधानसभा पूरे राजस्थान, ये किसी एक विधानसभा का मुद्दा नहीं है, किसी एक जिले का मुद्दा नहीं है, ये पूरे राजस्थान में जहां जहां पर ओले गिरे, जहां जहां अतिवृष्टि, उन सब किसानों का मुद्दा है। और न ये किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा है, ये सभी किसानों का। किसान किसी एक पार्टी का नहीं होता, किसान सबका होता है। इस पूरे सदन की तरफ से, सबकी तरफ से मैं मांग करता हूं, किसानों के लिए एक राहत पैकेज उपलब्ध कराया जाए। और वैसे भी जो बजट आया था, उस बजट में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब और दिया कुमारी जी ने नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुसार जो इस राजस्थान में बजट की घोषणा की थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दिया कुमारी जी ने कहा था, कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिसमें 69,000 करोड़ रुपए समेकित निधि से खर्च होंगे। ये पिछले साल से 7.59% ज्यादा है, लेकिन हमारे बुढ़ाना साहब कह रहे थे कि ये पिछले साल से 1% कम है, लेकिन ये 7.5% के करीब ज्यादा है। ये किसानों को आगे ले जाने वाली सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए प्रत्येक किसान के खाते में जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हर साल 1,000 रुपए किसान के खाते में डाल करके 9,000 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। बहुत जल्दी 10,000 होगा, 11,000 होगा, 12,000 होगा। किसानों को राहत पैकेज करने के लिए ये किसान सम्मान निधि की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत ही मुख्यमंत्री सम्मान निधि भी किसानों को दी जा रही है। और किसानों के बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका फायदा मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं 2, 4, 5 योजनाओं का नाम। शेखावटी तक कतनी कुंड के से यमुना का पानी लाने वाली परियोजना पर 32,000 करोड़ रुपए का काम जल्द शुरू होगा। बिशलपुर बाई मुख्य नहर में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई 100 करोड़ रुपए लगा के होगा।
अगले साल 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे 1500 करोड़ रुपए के। कृषि यंत्र खरीदने के लिए 160 करोड़ का अनुदान और 36,000 नए फार्म पॉइंट के लिए 80,000 किसानों को फायदा दिया जाएगा। 50,000 किसानों को तारबंदी अनुदान के लिए 288 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। सामूहिक तारबंदी व न्यूनतम किसानों की संख्या 10 से ज्यादा की जाएगी और जिनमें पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगेगी। इसी तर्ज पर मैं आपको सहकारिता के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे सहकारिता मंत्री जी भी यहाँ विराजमान है। राजस्थान के अंदर 200 नई सोसाइटियां जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया, उसी की कड़ी में मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी 6 सहकारी समितियां बनी गई। उसमें एक ग्राम पंचायत दहिमता, एक गठीला खेड़ा, गुवाहाटी और पातलियास, पालड़ी और जोधनास, उन 6 ही पंचायत समितियों में मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं, हमारे ये खाद बीज के जो गोदाम है ये 6 बने जाए। आपने 500 मेट्रिक टन के 50 गोदाम स्वीकृत किए हैं, 250 मेट्रिक टन के 50 गोदाम किए हैं और 500 कस्टमर हार्वेस्टर सेंटर किए हैं। हर जिले में उपहार केंद्र जिसमें एसएचजी पैकेज का एक जिला एक उत्पादन के नाम पर आपने किया है। मैं आपसे मांग करता हूं कि मेरी विधानसभा में जो 6 समितियां खुली उसमें आप सब गोदाम दिए जाएं और 35 लाख किसानों को उनकी छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्ति फसला ये एक मुश्त दिया जा रहा है। और मैं सभापति महोदय आधा मिनट की और बात है, मैं खत्म करूंगा। और ये सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करता हूं, भीलवाड़ा के अंदर एक भीलवाड़ा डेयरी है, वहां पर बोटिंग के नाम पर ए और बी बना करके 200 समितियों की वोटिंग पावर है। सहकारिता के माध्यम से एक नए नियम और कानून बनाया जाए। पूर्ववर्ती सरकार सभापति जी, आपने मांग संख्या 46 और 50 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज